वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास 1 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा आला और तमाम IGs शिरकत करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी कारकुनान की सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। सिक्योरिटी प्लान पर गफलत की गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतल्लिका इदारे राबते में रहें। वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर मॉनिटरिंग की जाए। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर गौर, चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वजीर और कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा की मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम से मुतल्लिक उमूर पर गुफ्तगू, CPEC में पेशरफ्त के हवाले से भी बातचीत। आर्मी चीफ ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। CPEC पर पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के मुजाहरे करने वालों के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पेस्को ने पुलिस को सरकारी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दी थी। FIR के मतन के मुताबिक 13 जून को 200 से ज्यादा मुजाहरीन ने रिंग रोड ब्लॉक रखा। 18 जून को वर्सिक रोड ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तीसरा मुकदमा MPA फजल इलाही के पर्सनल सेक्रेटरी के खिलाफ दर्ज किया गया। चौथी FIR कस्टम चौक उमरगुल रोड पर PTI और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के खिलाफ दर्ज की गई। पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। 1 जनवरी से 21 जून तक बिजली चोरों के खिलाफ 50,500 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक 26,686 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। लाहौर में 15,500 से ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबदीन और जीवानी में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बास बलाई मुकामात पर आंधी के साथ बारिश का इम्कान। शहर कायद में भी शाम और रात के वक्त बारिश की पेशगोई। लाहौर डिफेंस में रेस लगाती गाड़ियों ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी कुचल दिए। बीवी जामहक खामद शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज। जिगजैग करती गाड़ी फुटपाथ से टकराकर मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को रोंदती चली गई। गजा में इसराइली फौज की जालिमाना कार्रवाइयां ना रुक सकी। 24 घंटों के दौरान इसराइल के वहशियाना हमलों में 45 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। रफा की खैमा बस्ती पर इसराइली फौज के हमले में 25 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने इंसानी बुनियादों पर इस इलाके को महफूज जोन करार दिया था। 7 अक्टूबर से जारी कार्रवाइयों में अब तक 37,431 फलस्तीनी शहीद, 85,653 जख्मी हो चुके। बरतानिया में घरेलू मुलाजमीन का इस्तेहसाल और इंसानी स्मगलिंग का जुर्म। बरतानिया अदालत ने अमीर तरीन हिंदू खानदान के 4 अफराद को सजा सुना दी। हिंदुजा खानदान पर भारत से लाए गए घरेलू मुलाजमीन को कम उजरत देने का इल्जाम। अमेरिका और चीन ने न्यूक्लियर हथियारों पर बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। गुज़श्ता 5 साल में पहली बार अमेरिका और चीन ने न्यूक्लियर हथियारों पर गुफ्तगू की हामी भरी है। इस सिलसिले में दोनों आलमी कुव्वतों के वफूद आइंदा मार्च में जौहरी हथियारों की रोकथाम पर बातचीत करेंगे। अमरीकी रियासत आर्कांसस में एक शख्स ने फायरिंग करके 3 अफराद को हलाक और 8 को जख्मी कर दिया। फायरिंग का वाकया ग्रोसरी स्टोर में पेश आया। जख्मी में 2 पुलिस अफसर भी शामिल। हमलावर पुलिस की फायरिंग से जख्मी गिरफ्तार कर लिया गया। हसन अब्दाल में गुरुद्वारा पंजा साहब में महाराजा रणजीत सिंह की 150वीं बरसी 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। भारत से 450 सिख यात्रियों की हसन अब्दाल आमद खुसूसी बसों के जरिए गुरुद्वारा लाया गया।
फिलिपीन के यौम आज़ादी पर लाहौर में तकरीब, फिलिपीन की सफ़ीर मारिया एग्नेस की भी शिरकत, अहम खिदमात के एवज़ शुरका में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। पंजाब में रिहाइश पजीर फिलिपीनी शहरियों ने शिरकत की। तकरीब का एहतमाम फिलिपीन के कौंसलर फाहदल शेख ने किया। ऊंटों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सहरा में ऊंट ट्रांसपोर्ट, आमदन और दूध की फ्राहमी का अहम जरिया। बेहतर ये होता कि हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो पहले से बातचीत करके ये बजट बनाते, हम मिल के ना सिर्फ बजट पास कर सके मगर मुल्क को इस मुआशी मुश्किलात से निकाल सके। और मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ है कि तमाम वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करके दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो ने वफाकी बजट मंजूर कराने का इशारा दे दिया। बेहतर होता हुकूमत इत्तेहादियों की मुशावरत से बजट बनाती, चाहते हैं मिलकर बजट पास कर सके और मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नीयत साफ है, उम्मीद है वो वादे पूरे करके दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो का लियारी में बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब, बोले बिजली के भारी बिल आवाम के लिए मसला है। सिंध हुकूमत ने गरीबों को मुफ्त सोलर देने का मंसूबा बनाया। जिला कुरम में आईईडी धमाका, 5 जवान शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को आईईडी से निशाना बनाया गया। शोहदा में हवालदार अकील अहमद, लांस नाइक मोहम्मद ताफीर शामिल, सिपाही अनूज, सिपाही आजम खान, सिपाही हारून भी शोहदा में शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खराज अकीदत, कहते हैं शहीद जवानों की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। लोड शेडिंग पर वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की फिर धमकी, कहते हैं कि अवामी रद्दअमल बेकाबू हो सकता है। एहतजाज किसी एक सियासी जमात या सूबाई हुकूमत का नहीं, लाइन लॉसेस पर भरपूर ताउन कर रहे हैं। विफाक संजीदगी नहीं दिखा रहा, 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग कबूल नहीं। वसीम अकरम, वकार यूनुस, फ़खर आलम भी बदोबदी के मद्दाह। चाहत फ़तेह अली खान के गाने बदोबदी पर वसीम अकरम, वकार यूनुस, फ़खर आलम की बेहतरीन परफॉर्मेंस। और कवाली की दुनिया में आला मुकाम, आवाज़ में सोजो गुदास का पैगाम। मारूफ कवाल अमजद फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। अमजद साबरी को कराची में 22 जून साल 2016 में माह रमज़ान में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया।